अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर् श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 5 लक्षण, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। किसी भी पदार्थ को पहचानना है तो उसके लक्षण से उसको पहचानना। हम सभी मोक्ष के मार्गी हैं। मोक्ष के मार्ग में हमें अपने को पहचानना है। संसार के मार्ग में दूसरों को पहचानना होता है, क्योंकि दूसरों को पहचानेंगे नहीं तो कहीं न कहीं हम धोखा खाएंगे। यहां मोक्ष मार्ग में अपने को पहचानना है। अपने को पहचानने के लिए भगवान ने कहा कि दूसरों की भी थोड़ी पहचान कर लेनी चाहिए। तो इस संसार में, इस विश्व में दो तत्व हैं, एक चेतन तत्व और एक जड़ तत्व। इन दोनों की पहचान उनके लक्षणों से अपने को होनी चाहिए। तो चेतन तत्व की पहचान करने के लिए तो उसका लक्षण चैतन्य है, और जड़ तत्व की पहचान करने के लिए उसका लक्षण जड़त्व है।
चेतना रहित है उसको जड़ कहते हैं। जड़ बहुत सारे हैं। जड़ तत्व 5 प्रकार के: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। चेतन की अनेक जातियां नहीं है। चेतना की अपेक्षा, विकास की अपेक्षा बहुत जातियां हैं। कर्म की अपेक्षा बहुत जातियां हैं। गति की अपेक्षा बहुत जातियां हैं। पर चेतना की अपेक्षा बहुत जातियां नहीं है। पर जड़ तत्वों में रूपी और अरूपी ऐसी 2 जातियां बनती है। उसमें जो रूपी जाति का जड़ तत्व है, अजीव कहो जड़ कहो एक ही बात है, उसकी पहचान मूर्तपना है। मूर्त कहते हैं मूर्ति, आकार, स्वरूप, उसके बहुत अलग अलग नाम है। पर जब पुद्गल के अर्थ में मूर्तपना ऐसा कहा जाता है तो उसका अर्थ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन 4 गुणों के मिलने से जो स्वरूप बनता है उसको मूर्ति कहते हैं। तो ऐसा मूर्तिक स्वभाव वाला पुद्गल है। इसके अतिरिक्त शेष जितने पुद्गल हैं, शेष जितने अजीव हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो अमूर्त हैं। ऐसी 2 जातियां बनी। जो शेष अमूर्त हैं उनसे हमारा जीव का कोई बहुत संबंध नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। जो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जो अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं वो ही किसी को डिस्टर्ब करते हैं, अंतराय रूप होते हैं। इसलिए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये जीव के लिए कभी अंतराय रूप नहीं होते। ये जीव के संसार के कारण और मोक्ष के कारण नहीं होते। एक पुद्गल बचा वो ही इस जीव के संसार और मोक्ष का कारण बनता, निमित्त बनता। तो पुद्गल और जीव इन दोनों के संयोग से अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। उन अवस्थाओं को पहचानना ये भी अपना प्रयोजन है। केवल जड़ चेतन को पहचान लिया इतने से काम नहीं चलता है। उस जड़ और चेतन के मिलने और बिछड़ने से जो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं, जो जीव और पुद्गल दोनों के योग से बनती हैं, उन अवस्थाओं को पहचानना। उनको भी भगवान ने तत्व ऐसा कहा। तो वो अवस्थाएं हैं आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पाप पुण्य। पाप पुण्य को कभी कभी अलग कर देते हैं, कभी कभी अलग नहीं करते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य में आश्रव में आ जाते हैं, बंध में भी आ जाते हैं। पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध, इसमें आ जाते हैं। फिर भी उसको अलग से ले। तो इन 7 तत्व अथवा 9 पदार्थों को उसके लक्षणों सहित पहचान करना, और उसके पहले इन 7 तत्वों का निरूपण करने वाला जो तत्व है उसकी पहचान करना। तो देव तत्व, गुरु तत्व और आगम, इसकी पहचान, इसकी भी लक्षणों से पहचान जो अपनों ने पिछले 2 स्वाध्याय में की। आज अपने धर्म तत्व की पहचान करनी है। धर्म किसको कहते हैं, धर्म का लक्षण क्या है? क्योंकि धर्म से ही वस्तु की सिद्धि होती है।
सिद्धि होती है का मतलब उसका जो यथार्थ स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, वो धर्मपूर्वक ही मोक्ष होता है। आज तक किसी भी जीव को धर्म के बिना मोक्ष नहीं हुआ। तो धर्म का लक्षण करना है। जगत में बहुत सारे धर्म के नाम से बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारी फिलोसॉफी चलती है, सबके अलग अलग। परंतु वितराग देव ने धर्म का लक्षण जो बताया है वो वत्थु सहावो धम्म, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। स्वभाव को धर्म कहा। धर्म और स्वभाव, धर्म, स्वभाव, गुण, ये तीनों शब्द एकार्थवाचक है। तो किसी भी पदार्थ का उसका जो मूल गुण है वो ही उसका अपना धर्म है। जैसे जीव का गुण है ज्ञान, तो वो उसका धर्म है। पुद्गल का गुण मूर्तपना, तो वो उसका धर्म है। स्पर्श पुद्गल का धर्म है, रस पुद्गल का धर्म है, गंध पुद्गल का धर्म है, वर्ण पुद्गल का धर्म है, ज्ञान जीव का धर्म है, दर्शन जीव का धर्म है, चारित्र जीव का धर्म है, सुख जीव का धर्म है, वीर्य जीव का धर्म है। ऐसे जितने गुण है वो सब स्वधर्म है। तो जहां जहां भी धर्म ऐसा शब्द आए तो हमारा ज्ञान कहां जाना चाहिए? उस वो जो वस्तु है, वो वस्तु जिससे बनी हुई है उस पर ध्यान जाना चाहिए कि वो धर्म है। इसलिए अब धर्म हिंदू नहीं रहा, मुस्लिम नहीं रहा, ईसाई नहीं रहा, बौद्ध नहीं रहा, वेद नहीं रहा, वेदांत नहीं रहा, सांख्य नहीं रहा, न्याय नहीं रहा, वैशेषिक नहीं रहा, मीमांसा नहीं रहा, जैन नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। ये सब जो हैं वो उस वस्तु धर्म को सिद्ध करने की अपने एक विचार हैं। स्वयं धर्म नहीं है। जैन स्वयं धर्म नहीं है, जैन एक विचार है। बौद्ध स्वयं धर्म नहीं है, बौद्ध एक विचार है। सांख्य धर्म नहीं है, सांख्य एक विचार है। चारवाक धर्म नहीं है, चारवाक विचार है। इसलिए हम इसको दर्शन कहते हैं। और दर्शनों से वस्तु की सिद्धि होती है। जिसका जैसा दर्शन वैसे वस्तु की सिद्धि। और अगर आपका दर्शन गलत है तो सिद्धि भी गलत होगी, क्योंकि विचार से ही वस्तु की सिद्धि होती है। और उसके बारे में विचार ही गलत है तो मान्यता गलत होगी। मान्यता ही गलत है तो गलत स्वभाव पकड़ में आएगा। सही जो उसका रूप है, सही जो स्वरूप है वो पकड़ में आएगा। इसलिए सबसे पहले दर्शन ठीक होना चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे पहले मिथ्या दर्शन को टालने की बात करते हैं कि मिथ्या दर्शन टलेगा तो सब टलेगा। और मिथ्या दर्शन टालने के लिए तत्वार्थों का श्रद्धान करना पड़ता है। तत्वार्थों का श्रद्धान करने के लिए तत्वार्थों का ज्ञान करना पड़ता है, और वही अपन कर रहे हैं। और तत्वार्थों का ज्ञान उसके लक्षण से किया जाता है। इसलिए जो स्वरूप की सिद्धि करता है, तेज धर्म अनुकूल, वही धर्म है। तो जहां जहां स्वरूप है वहां वहां धर्म है, और जहां जहां स्वरूप नहीं है
वहां वहां धर्म नहीं। धर्म की क्रिया और धर्म ये दोनों अलग वस्तु है। धर्म की सिद्धि के लिए उपकारी धर्म की क्रिया है, पर वो स्वयं में धर्म नहीं। इसलिए हमेशा वस्तु के धर्म को पहचाने, और जब धर्म को पहचान लिया और पहचान करके उसमें दृढ़ रहे, तो अब हम जीव हैं, तो हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म चेतना, चेतना है। और चेतना करता क्या है? हाँ, चेतना केवल सहज ज्ञाता दृष्टा रहता है और कुछ नहीं करता है उसका काम। कुछ करना उसका काम नहीं। शांत होकर के ज्ञायक रूप रहना ये चेतना का काम है, उसका अपना मूल स्वभाव है। अब जहां जहां हम केवल चैतन्य रूप रहे, वहां वहां ही हमने धर्म किया। समझ में आया कि लोग धर्म के नाम पर कितना पाखंड करते हैं और कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, पर धर्म के नाम पर जितना जितना धर्म परिणमा उतना उतना ही आपने धर्म किया। अब लक्षण पता नहीं है तो व्यक्ति को अधर्म करता और धर्म लगता है। तो जितना उसने अपने ज्ञाता स्वभाव का लक्ष्य किया, ज्ञाता स्वभाव का आचरण किया, ज्ञाता भाव की अनुभूति की, उतना उतना उसने धर्म किया। बाकी सब किसके खाते में जाएगा? कर्म के खाते में जाएगा। बाकी सब कर्म है और इतना इतना धर्म है। अब उस धर्म को व्यक्ति को प्रैक्टिकल समझ में आए। मुख्य धर्म तो चैतन्य है। उस चैतन्य की सिद्धि, मुख्य लक्षण चैतन्य है। उस चैतन्य में अनंत भाव भरे हुए, और उस चैतन्य स्वभाव की सिद्धि के लिए फिर साधन रूप धर्म बताए। इसलिए फिर आगम में आएगा अहिंसा परमो धर्म, जीवानाम रक्षणो, फिर आएगा रत्नत्रयम च धर्म, रत्नत्रय धर्म है। फिर आएगा उत्तम क्षमादि दशविध धर्म, ये भी धर्म है। और ये सब धर्म इसलिए हैं कि ये सब स्वभाव की सिद्धि करते हैं। अगर ये धर्म स्वभाव की सिद्धि नहीं करते हैं तो वो धर्म नहीं है। तो अहिंसा स्वभाव की सिद्धि करता है, इसलिए धर्म है। अहिंसा भी दो प्रकार की है, एक व्यवहार अहिंसा और एक परमार्थ अहिंसा। दूसरे जीवों की रक्षा करने का भाव ये व्यवहार अहिंसा है, और अपने आत्मा की रक्षा करने का पुरुषार्थ ये परमार्थ अहिंसा है। व्यवहार अहिंसा से पुण्य बंद होगा तो वो कर्म के खाते में गया, क्योंकि आप जब तक हमारे अंदर अनुराग भाव नहीं होगा तब तक हमको दूसरे जीव की रक्षा करने की इच्छा नहीं होगी। दया करुणा ये सब अनुराग से पैदा होते हैं। राग के बिना दया नहीं हो सकती, राग के बिना करुणा नहीं हो सकती। भूमिका अनुसार होती है वो बात अलग। पर राग के बिना अपने आप को राग द्वेष रहित करने का जो पुरुषार्थ है वो स्व अहिंसा है। और जब तक अपने आप को भी राग द्वेष से रहित करने का विकल्प है, राग है, तब तक पूर्ण अहिंसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात? राग दोनों प्रकार का है। अहिंसा में राग एक दूसरों की रक्षा करना, एक अपनी रक्षा।
अपनी रक्षा करने का भाव है वहां भी राग है, दूसरे की रक्षा करने का भाव है वहां भी राग है। और परमार्थ एक स्व अहिंसा है, एक पर अहिंसा है। और परमार्थ अहिंसा क्या है? अपने भीतर राग द्वेष पैदा नहीं होने देना। अप्रादुर्भाव रागादिना, ऐसा आचार्य मानते हैं कि रागादि का अप्रादुर्भाव होना वो ही अहिंसा। क्योंकि जहां राग है वहां अपना आत्मा पीड़ित होता है, दुखी होता है, इसलिए स्वहिंसा हुई। और राग के कारण से हम कुछ न कुछ प्रवृत्ति करेंगे मन वचन काया की, और उससे दूसरे जीव पीड़ित होंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार की अपनी प्रवृत्ति से किसी न किसी जीव का तो कष्ट पहुंचेगा ही। हम कोई प्रवृत्ति करें और किसी जीव को कष्ट नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, पंच महाव्रतधारी को भी संपूर्ण अहिंसा नहीं है। महाव्रत भी एक देश है, महाव्रतों को भी एक देश क्यों कहा? क्यों? क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक जितना पाल सकते उतना ही पाल सकते हैं, पर उनके निमित्त से अभी षटकाय के जीवों की हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं है। क्योंकि जब तक ये देह रहेगा, उस देह से आप भोजन करोगे, उस देह से आप चलोगे, उस देह से आप श्वास लोगे, कुछ भी करोगे, जीवों की विराधना अवश्य। पर बुद्धिपूर्वक जितना कर सकता है उतना सब करता है, इसलिए सकल संयम ऐसा शब्द दिया। त्रस्त जीवों से रहित, और त्रस्त जीवों में भी अभी वो मुनि उपदेश देंगे कि नहीं? उपदेश देंगे तो उपदेश देने से त्रस्त जीव ऐसा नहीं है कि धरती पर ही रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं, सूक्ष्म त्रस्त जीव होते, उनका घात होता है, छिन्न भिन्नपना होता है, शरीर से टकराते हैं, उनका छिन्न भिन्नपना, पर उनको अभिप्राय नहीं है ऐसा, और अपनी जो जागृति है आगम के अनुसार वो रखते हैं, इसलिए उनको सकल संयम में ऐसा कहा। पर वास्तव में वो भी एक देश है। संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन वो तो कहां पर होगा? सिद्ध अवस्था में हो सकता है, और किसी भी अवस्था में हो सकता। और वहां भी विहार है, वहां भी योग है कि नहीं? जब तक शरीर है तब तक मन वचन का है कि मुनि के पास जो है वो सब केवलिक पास, अरिहंतों का। और इसी कारण से उनको आश्रव हो रहा है, केवली को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, जो भी पर आश्रव तो हो ही रहा है। उनको प्रशस्त योग से पुण्य का आश्रव होता है, अप्रशस्त योग से पाप का आश्रव। उनके प्रशस्त योग हैं, इसलिए उनके पुण्य का आश्रव हो रहा है। और जब तक आश्रव है तब तक आप संसारी हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिद्धांत है, वही तो हो रही है। 13वें गुण स्थान में योग सारे के सारे हैं। हाँ, लेकिन तो कोई जीव आएगा उससे टक्कर, एकेंद्रीय जीव सब जगह है, हवा में ही है, सब जगह है। क्या परम औदारिक शरीर है, इसका मतलब कि स्थूलता नहीं है उसमें? स्थूलता है। जीवों को पीड़ा हो रही है, जब तक शरीर है तब तक पीड़ा हो रही है, पर उसके पीड़ा देने के न तो परिणाम है, न भाव है, और स्वरूप समाधि में है। समझे? इसलिए उनको पाप बंध नहीं हो रहा है। उनके निमित्त से दूसरे जीव को कष्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जहां परिणाम और अभिप्राय, इन दोनों से हिंसा के परिणाम नहीं है और हिंसा का अभिप्राय नहीं है, तो हमको पाप नहीं लगेगा उसका। किसी जीव को कष्ट पहुंचे, इससे हमको पाप नहीं लगता है।
परंतु हमारे कष्ट पहुंचाने का भाव हो और हमारे कष्ट पहुंचाने के हमारे राग के परिणाम हो, हमारी प्रवृत्ति राग से हो और हमारे अंदर अभिप्राय किसी को कष्ट पहुंचाने को, तो हमको पाप लगता है। समझ में आ रहा है? और केवली की जो विहार की प्रक्रिया है वो राग से नहीं है, उनमें उनका राग नहीं है, उनको कहीं जाने की इच्छा नहीं है, वो तो कर्म के उदय से ऑटोमेटिक जाते हैं वो स्वरूप समाधि में, और उनके अभिप्राय में भी किसी को पीड़ा देने का तो है ही नहीं, और अंदर राग नहीं है। अब राग भी नहीं है और अभिप्राय में भी कोई कष्ट, तो उसको बंध होगा कैसे पाप का? वास्तव में पाप और पुण्य ये सारे बंध अंदर की अवस्था है, बाहर के जीवों की नहीं है। पर उससे, उसके शरीर से जीवों को जो भी जितना भी हो रहा है वो तो हो गई, इसमें क्या है? अवरोध पाता है। बादर निगोदिया जीव हैं, वो केवली के शरीर में नहीं है, पर केवली के शरीर से अवरोध को प्राप्त नहीं, और ऐसा नहीं है। ये थोड़ी झीणी झीणी बातों है। तो फिर मुनियों को भी अबुद्धिपूर्वक जो हिंसा होती है उसका दोष नहीं लगना चाहिए फिर? अबुद्धिपूर्वक जैसे मुनि को दोष इसलिए है कि मुनि को अभी अबुद्धिपूर्वक का राग भी है, उसको राग है इसलिए दोष है। जीवों की हिंसा नहीं है, वो दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? उनको भी आगम से प्रवृत्ति करनी है, तो इरिया समिति पूर्वक चलना है, तो उस समिति का राग है, गुप्ती का राग है, ईष्णा समिति, अथवा और भी बहुत सारे, उनको विहार करके एक देश से अन्य देश में राग है। ये राग का दोष है, पीड़ा का दोष। इसलिए इन सब चीजों को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि हमको काम कहां करना है। व्यक्ति काम बाहर करता है, काम हमको सब करना कहां है? स्वधर्म की रक्षा करो, राग द्वेष रहित हो जाओ, अभिप्राय एक तो सबसे अच्छा चोखा कर लो कि मुझे इस संसार में किसी जीव को किंचित भी कष्ट नहीं देना, ये तो ठसा ठस बसा अपने अंदर, मेरे निमित्त से किसी जीव को कोई भी कष्ट नहीं हो, इतना तो बराबर कर लो। और फिर अब राग द्वेष कम करो। जैसे ही हम राग द्वेष कम करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति ऑटोमेटिक कम होगी, और प्रवृत्ति करनी पड़े तो प्रशस्त प्रवृत्ति करो, और उसमें भी जितने राग द्वेष कम उतनी प्रवृत्ति, प्रशस्त प्रवृत्ति भी कम। इसलिए अंते निज स्वरूप में अगर कोई प्रवृत्ति करनी पड़े तो संयम की रक्षा के लिए करते हैं मुनि वगैरह। संयम ना हेतुति योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, अंते थाय निज स्वरूप मालीन जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। तो हमको अपने संयम के पालन करने के लिए मन वचन काय की प्रवृत्ति करनी है। मुनि इसलिए करता है, शौक से नहीं कर रहा है, अपने संयम धर्म का पालन करने के लिए। कभी कभी प्रवृत्ति नहीं करने से असंयम बढ़ता है, तो संयम करो। विहार क्यों करते हैं? एक जगह रह करके राग होने की, लोगों से अनुराग होने की संभावना, इसलिए विहार करते हैं। तो वहां राग कम करने के लिए विहार किया जा रहा है, घूमने के लिए नहीं। भोजन क्यों किया जा रहा है? कि उससे रत्नत्रय की आराधना बराबर हो नहीं रही है, अन्य परिणाम होते हैं, शिथिलता आ जाती है, आलस आ जाता है। इसलिए शरीर को भोजन देके पुष्ट रहता है, तो उसके साथ वो प्रमाद भी नैमित्तिक है, वो कम हो जाता है, वापस ज्ञान ध्यान में लग जाता है। तो संयम पालन के लिए सब चीज संयम पालन के अभिप्राय से होगी वहां पर। और जो संयम पालन के अभिप्राय से जो प्रवृत्ति होती है उसको प्रशस्त प्रवृत्ति कहते हैं।
उस प्रवृत्ति से पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध होता नहीं। पुण्य का बंध का मतलब ऐसा है कि वो साता वेदनी आदि विशेष रूप से बनते हैं, असाता वेदनी बंधता नहीं है। बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये 4 पाप प्रकृतियां हैं। ये तो जब तक कषाय है 10वें गुण स्थान बंधेगी बंधेगी, वो तो वहां तक बंधेगी। भले आपकी प्रशस्त प्रकृति हो कि अप्रशस्त प्रवृत्ति हो, दोनों में ये ज्ञानावरण दर्शनावरण तो बंधेंगे ही बंधेंगे। इसलिए 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प समाधि में हो, वहां भी उसके ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहन ये बंध ही रहे, वो सब प्राप्त प्रकृतियां। पर पुण्य बंध हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कि साता वेदनी बंधती है, असाता नहीं बनती, बस इसीलिए हम उसको पुण्य कहते हैं। बाकी पाप पुण्य का भेद नहीं है। ज्ञानावरण घाती कर्म की अपेक्षा से पाप पुण्य का कोई भेद नहीं है, अघातिया की अपेक्षा से ही है, क्योंकि पुण्य प्रकृतियां हैं वो केवल अघातिया में हैं, घाती में कोई पुण्य प्रकृति है ही नहीं। तो हम अच्छा काम करेंगे तो भी ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय तो बंधेंगे ही बंधेंगे, वहां पाप तो बंध ही रहा है। पाप तो क्यों? क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति करेंगे तो राग से करेंगे, और राग है वो मोहनीय कर्म है, और जहां मोहनीय है वहां ज्ञानावरण का भी बंध होगा, दर्शनावरण का भी होगा, अंतराय का भी होगा। और मोहनीय स्वयं पाप है, अपने आप में पाप है। अच्छे से मोह करो कि बुरे से करो, पर है तो पाप। अभी ऐसे शब्दों को उपयोग करते लोग घबरा जाते हैं। देव शास्त्र गुरु के साथ प्रेम करते हैं ना, वो भी पाप है। समझ में आई बात? वो भी पाप है। क्यों? तो किसी को बाहर जाके कहना मत आओ, समझने के लिए, नहीं तो कोई मुकदमा चला देगा अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि वो राग है, और उस राग से आपके ज्ञानावरण भी बंधेगा, दर्शनावरण भी बंधेगा, मोहनीय भी बंधेगा, और अंतराय भी बंधेगा। ये चारों कर्म उस राग से बंधेंगे, और जब तक वो है तब तक आप केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये बात कुछ अलग है कि उस राग से वैराग बढ़ता है, पर वो जब तक राग है तब तक पूर्ण वितरागता तो नहीं। सिद्धांत हमेशा सिद्धांत है, उसको बराबर समझ लेना। जहां जहां राग है वहां वहां बंधन है, और जहां जहां बंधन है वहां वहां राग अवश्य है। वो राग किसी के भी प्रति हो, इसको लक्षण कहते हैं। हम अभी लक्षण की बात कर रहे हैं। ये लक्षण है कि जो हमेशा रहे, इसका अभाव कभी नहीं हो। कई प्रश्न? हाँ, 8 कर्म की अपेक्षा तो घाती कर्मों में तो नियम से पाप प्रकृति बंधेगी, और अघाती कर्मों में पाप और पुण्य दोनों है। इसलिए भेद वहीं पड़ता है। पाप पुण्य का भेद अघाती की अपेक्षा से ही है, घाती की अपेक्षा नहीं। इसलिए राग द्वेष से निवृत्त होने की बात करते हैं। हमने आपने कीधु के देवगुरु धर्म प्रत्येनो राग ये पण पाप करावे छे। शब्द का उपयोग ज्यादा मत करो। ना तो ठीक है, मैं वो जानना ये चाहता हूँ कि वो पाप है क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व का प्रभाव है। मिथ्यात्व कहते नहीं, राग का है। लेकिन अगर ज्ञानी मुनि को अपने गुरु के लिए राग है, होता है, वो मिथ्यात्व के कारण से नहीं तो न होता, तो उसको पाप बंद नहीं होगा उसमें। किसी को भी देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग हो रहा है ना, वो कभी भी मिथ्यात्व के कारण से नहीं होगा। जहां मिथ्यात्व मंद होगा अथवा जहां मिथ्यात्व नहीं होगा, वहीं इन तत्वों के प्रति राग होगा। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग तभी जागता है जब आपका मिथ्यात्व या तो मंद पड़ गया है अथवा मिथ्यात्व नष्ट हो गया। नहीं तो अन्य वस्तुओं के प्रति राग रहेगा, इनके प्रति नहीं रहेगा। जैसे रोने को अज्ञानी जीव को तो मिथ्यात्व तो सदा रहता ही है। पर मंद होता है, कभी मंद हो सकता है, तो लेकिन इनके प्रति होता है। हाँ, जो जितना भी मिथ्यात्व है उसका भी थोड़ा प्रभाव तो रहता ही है, क्योंकि उसके लिए
क्योंकि वही तो मोह है। हाँ, वो तो रहता है। हाँ। उसके साथ मिथ्यात्व है। अज्ञानी व्यक्ति को देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अनुराग भाव है उसके साथ मोह है, नहीं ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व है, परंतु वहां मुख्यता मिथ्यात्व की नहीं है, वहां मुख्यता मिथ्यात्व की मंदता की। मिथ्यात्व मंद होता है तब जाकर उनको वहां राग होता है। पाप तो इसलिए लगता है कि वो जो राग करेगा ना, तो राग के जो परिणाम है ना, उस राग के परिणामों से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय कर्म बंद रहे। पाप लगता तो वो पाप ही है। जब पाप प्रकृतियों का बंद हो रहा है तो वो पाप नहीं है और क्या है? समझ में आया? और सातावेदनीय का विशेष बंद हो रहा है तो वहां पुण्य है। इसलिए जीव को पाप बंद तो निरंतर हो रहा है, यही तो आगम कहना चाहते हैं। जीव पहले गुण स्थान में हो कि 9वें गुण स्थान तक, अभी कर्म प्रकृति अब हाँ हाँ, तो वो मिथ्यात्व ही पाप रूप नहीं है। रागद्वेष भी तो पाप रूप है ना। मंद मिथ्यात्व वो भी पाप है। रोग कम या ज्यादा, रोग है कि नहीं? रोगी है। और उस वो मिथ्यात्व नहीं भी हो, चलो मिथ्यात्व के बिना उनको अनुराग है, तो फिर राग है कि नहीं? और राग कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म है। और मोहनी पाप प्रकृति के पुण्य प्रकृति है। पाप प्रकृति और पाप प्रकृति का बंध होता है। कौन से गुण स्थान तक होता है? 12। मोहनी कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? 10 के अंत में। अभी भूल गए सब। 10वें के अंत तक मोहनी कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है वो पूछा है। बंद 12वें तक। 9वें तक। 12वें। हाँ 9वें नहीं 12वें तक। 9वां 12वें तक। 13वें तक। हाँ 11वें या 12वें तक ही है। पुस्तक खोल के देखिए, चार्ट बार बार पढ़ते रहना, अपने भूलना नहीं। देखो, बंध विच्छुत्ति, मोहनी क्रोध मान माया लोभ, ये सभी मोहनी कर्म है। मिथ्यात्व तो पहले ही चला गया, उसको तो गिनना ही नहीं इधर। क्रोध मान माया और लोभ, इनकी बंध विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में हो रही है वो चार्ट खोल के देखो। 11वें में। हाँ 11वें में संजुलन लोभ की 11वें में बंध विच्छुत्ति। अभी उदय विच्छुत्ति नहीं कह रहे अपन। अच्छा हाँ, सत्व विच्छुत्ति भी नहीं कह रहे अपन। हाँ तो देखो, क्रोध मान माया और लोभ, इन सबकी बंध विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में तक। 10वें गुण स्थान में लोभ का उदय है, लोभ का बंध नहीं है। इसलिए 9वें गुण स्थान में राग है, राग का बंध नहीं, वो सूक्ष्म लोभ कहलाता है। सूक्ष्म कृष्टि, कृष्टि का अर्थ समझाया था। सूक्ष्म कृष्टि का मतलब होता है कि उस लोभ के, लोभ रागी है, वो मोक्ष पाने की इच्छा वो वहां रहती है, वो उस रूप राग है, वहां अन्य रूप राग नहीं है वहां पर। तो वो आगे के गुण स्थानों में चढ़ने की अंदर से अव्यक्त आकुलता है वहां पर, ये राग है, और कोई राग नहीं है वहां पर। उसके इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए, कृष्टि कर दी है कि अब वो राग का उदय नवीन राग बंधा नहीं सकता है, इतना वो उसकी शक्ति क्षीण हो गई है अंदर। तो राग का उदय तो 10वें गुण स्थान तक होता है, परंतु बंध विच्छुत्ति कहां हो जाती है? 9वें गुण। अब 10वें गुण स्थान में बंधेगा नहीं। तो अब 9वें गुण स्थान तक पाप का बंध है। अब समझ में आया? हाँ, 9वें गुण स्थान तक पाप का बंध है, और 9वें गुण स्थान तक अप्रशस्त प्रवृत्ति तो कोई है ही नहीं। 6ठे गुण स्थान के बाद से अप्रशस्त प्रवृत्ति तो चली जाती है, तो वहां पुण्य का बंध निरंतर हो रहा है, और पाप का बंध भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
पाप का बंध भी हो रहा है, अघाती कर्मों की अपेक्षा से तो पुण्य बंध हो रहा है, और घाती कर्म की अपेक्षा से पाप बंध हो रहा, क्योंकि अभी राग है। जो वो मोक्ष प्राप्त करना है मुझे, ऐसी जो अंदर उसकी वासना पड़ी है ना, वो वासना भी उसको बंधन में डाल रही, और उसके कारण से उसको पाप बंध हो रहा है, इच्छा के कारण से। और जब वो इच्छा, वहां तो अव्यक्त इच्छा है, तो इसके कारण से उसके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय कर्म बंध गए। समझ में आ जाएगा। जब तक हम बहुत गहरे गहरे में नहीं जाएंगे ना, वितराग विज्ञान है ये, तो यहां तो किसी के प्रति लाग लपेट नहीं है। अभी अध्यात्म की अपेक्षा बात करेंगे तो अभी राग शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। भक्ति की अपेक्षा से बात करेंगे तो हम राग शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। वहां क्या करेंगे? देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति। अभी सिद्धांत में बात करेंगे तो क्या करेंगे? राग। अब दोनों में अंतर हुआ। कहने में भक्ति बढ़ाओ, जितनी हो सके उतनी भक्ति बढ़नी चाहिए। जितनी बढ़ेगी उतना हमारे राग द्वेष कम होगा। अभी देखो, राग से ही राग कम हो रहा है। संसारी के प्रति राग है, उससे राग बढ़ रहा है, और देवगुरु के प्रति राग है, उससे राग कम हो रहा है। पर आप सिद्धांत में जाओगे तो उस राग से भी राग का बंध हो रहा है। ऐसा जब महावीर स्वामी भगवान मोक्ष गए थे तो गौतम स्वामी गणधर उस दिन रोए थे, मतलब, और शाम को ही उनको वो हो गया था, केवल ज्ञान हो गया था। तो उस समय उनका इतना तीव्र राग था, और होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। छठे गुण स्थान में तो असंभवित तो नहीं है, परंतु जिस प्रकार से कहानी है वैसे ही मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे 4 गुण के 4 ज्ञान के धारी ऐसे नहीं रोते हैं। तो इस प्रकार से रोते हैं। उनको पहले ही पता है कि महावीर कब जाने वाले हैं, क्या है सारा। परंतु कभी कभी रागातिशय के कारण से हो जाता है। वो राग ऐसा नहीं है, बहुत आर्त ध्यान वाला राग नहीं होता है। लेकिन रोने को तो आर्त ध्यान का कारण ही बताया है फिर। और छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान रहता है। छठे गुण स्थान में आप सिद्धांत में जाओ तो आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक रहता है। तो असंभवित तो नहीं है सिद्धांत की दृष्टि से। इसलिए अपने को प्रथमान योग आदि को भी सिद्धांत से तालमेल बिठाना। कथा वही सत कथा है जो आपके सिद्धांत से, न्याय से बराबर बैठती है, नहीं तो मात्र कहानी है। कुछ समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए काल्पनिक कहानी समझ लेना चाहिए, उसका सिद्धांत के साथ तालमेल होना। उस गुण स्थान में ये चीज हो सकती है। कोई शिष्य होता है, उनके गुरु का विरह में उसके आंसू, भले मुनि हो तो भी होते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर वो जल्दी समझ जाता है, ऐसा होता कम है, पर नहीं होता ऐसा तो नहीं। सिद्धांत की दृष्टि से अपन उसको, चलो समय पूरा। धर्म का लक्षण क्या हुआ फिर? आज धर्म तत्व के बाद स्वभाव है, वो धर्म है। इसलिए जहां जहां भी धर्म शब्द आए वहां अपने को दूसरी चीजें आनी नहीं चाहिए दिमाग में कि मैंने धर्म किया, मतलब क्या किया? मैं स्वभाव में रहा, उतना ही मैंने धर्म किया, बाकी कोई धर्म किया नहीं, बाकी सब कर्म। हम कहां गए थे भाई? कोबा, धर्म करके आए। तो वहां जाके कितना धर्म किया वो तो अपना मन जानता है, क्यों क्या करके आए। धर्म किया नहीं जाता है, धर्म होता है, क्योंकि स्वभाव में तो सहज रहा। वही तो करना है, वही तो करना है, और वो करने के लिए ये सब कर रहा है। अभी हम उल्टे बहुत चल लिए ना, तभी सीधे चलने में अपने को देर लगती है। इसलिए हमने उल्टा अनुराग किया है। अब सीधा अनुराग करना, उस अनुराग से फिर धीमे धीमे स्वभाव की सिद्धि
करेंगे, पर मान्यता अपनी ठीक रखे अपन कि धर्म तो यही है, जितना जितना हमारा स्वभाव है वही मेरा स्वधर्म है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भया। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भयानक है। इसलिए पुद्गल कितना भी अच्छा हो, परंतु वो अपना स्वधर्म नहीं है, उससे राग नहीं करना। कोई पदार्थ कितना भी अच्छा हो, पर वो हमारा स्वधर्म नहीं है, इसलिए उससे राग। और अपने धर्म को बचाने के लिए मर जाओ, अपनी क्षमा को बचाने के लिए जान चली जाए तो निकाल दो, अपने विनय को बचाने के लिए प्राण दे दो, अपनी सरलता को बचाने के लिए प्राण दे दो, अपने स्वभाव को बचाने के लिए प्राण चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं जाने चाहिए। यही स्वधर्मम निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ। इसका अर्थ ही ये है, ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू ही रहूंगा, जैन हूं तो जैन ही रहूंगा, इसका नाम मरना नहीं है। अपने स्वभाव को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए। स्वभाव ने पकड़ी रखी हो तो मरवाना ज નથી। हाँ, वही स्वभाव ही जीवन है, स्वभाव ही। परंतु उसके कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रोधित हो जाते हैं, अर्थ ध्यान कर लेते हैं, कोई उपसर्ग आया, परिचय आया, किसी ने निंदा की वगैरह, निंदा सामने वाले ने की और गुस्सा हमको आ रहा है, द्वेष हमको आ रहा है, तो हम अपने धर्म से च्युत हो गए। तो फिर दृढ़ रहना, वो कुछ भी करे मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अपने स्वभाव को पकड़ करके कस करके આપણે દરરોજ સવારે બોલીએ છીએ ને, મિત્ર આપણું કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ, પરમ શાંત રસમય નો રાગ દ્વેષ। ओ एक क्वेश्चन, पुद्गल का जो चल रहा था छोटा सा है, रूपी पुद्गल ही सिर्फ कर्म बंध का कारण होते हैं, अरूपी पुद्गल कोई प्रभाव नहीं करते बंध में? अरूपी पुद्गल तो होते ही नहीं है, रूपी जो है वो सब पुद्गल सब रूपी ही होते हैं, अरूपी पुद्गल नहीं होते। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, इंद्रिय गम्य और अतीन्द्रिय। अच्छा, तो जो सूक्ष्म होते हैं वो अतीन्द्रिय गम्य होते हैं, परंतु वो रूपी नहीं है, ऐसा नहीं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो एक पुद्गल परमाणु जो हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, इसलिए वो रूपी है। रूप का अर्थ आंख से दिखे अथवा इंद्रियों से अनुभव में आए, इसी का नाम रूप नहीं है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं वो रूपी कहलाता है, वो मूर्त कहलाता है, और वो इंद्रिय अग्राह्य भी होता है और इंद्रिय ग्राह्य भी, क्योंकि ये उसका स्वधर्म है। स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो पुद्गल का स्वधर्म है, इसलिए अगर परमाणु में नहीं हो तो वो पुद्गल रहेगा ही नहीं, अपुद्गलत्व आ जाएगा उसके। इसलिए इस इंद्रियों से जितना जितना भी हमको अनुभव में आता है, ज्ञान में आता है, वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, जो इसको जानता है वही मैं हूं। इस प्रकार की भावना रख करके अपने को निरंतर भेद विज्ञान से, राग द्वेष से रहित होकर के अपनी स्व चेतना का अनुभव करने का पुरुषार्थ निरंतर करना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत धूधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नमस्कार। आत्मानुसार ओम शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।